हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश जी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 4 सेमेस्टर का टॉपिक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस। इंपॉर्टेंट पेपर है और क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जो लोग एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं वो सेमेस्टर एग्जाम के ही आते हैं। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। 4 सेमेस्टर का है, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले भी हमने इस टॉपिक पर वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप लोग वो वीडियोस जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके। देन क्वेश्चन नंबर 1, इन ड्यूप्सनी मार्केट देयर विल बी। ड्यूप्सनी मार्केट में क्या होते हैं? 2 बायर होते हैं, 1 सेलर, 1 बायर 1 सेलर, 2 बायर्स और 2 सेलर। ठीक है, तो नाम से जैसे पता चल रहा है ड्यूप्सनी, ड्यूप्सनी का मतलब 2, तो 2 बायर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, ऐसी मार्केट जहां पर 2 बायर हो, 2 बायर मतलब जो खरीदारी करते हैं, 2 बायर उन्हें क्या बोलते हैं? ड्यूप्सनी मार्केट। देन क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्रिएट्स। जो ट्रांसपोर्ट फंक्शन होता है किसी मार्केट का, वो क्या चीज़ को क्रिएट करता है? प्लेस को क्रिएट करता है, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और पोजीशन यूटिलिटी। सो ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटीज़ हैं, उनको हमने प्रीवियस जो वीडियो वहाँ पर कवर किया था, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और क्वेश्चन यहाँ से आते हैं इस टॉपिक से। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इम्परफेक्ट मार्केट। इनमें से कौन है जो कि एक इम्परफेक्ट मार्केट है? मोनोपोली, ओलिगोपोली, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इनमें से कौन है जो कि इम्परफेक्ट मार्केट है? मोनोपोली एज वेल एज ओलिगोपोली। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ शुड थिंग्स बी फॉर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट मार्केट के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? होमोजीनियस होनी चाहिए, हेट्रोजीनियस होनी चाहिए, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई चीज़ परफेक्टली अगर रन करना है तो वो चीज़ एक समान एक जैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। तो मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, सजातीय। देन क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसे हम लोग नियाम के नाम से NIAM, ठीक है, इसके नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान में इनमें से कौन है? जयपुर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जयपुर। बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। देन क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज द फर्स्ट कोल्ड स्टोरेज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। जो पहला कोल्ड स्टोरेज है इंडिया में वो कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था? चेन्नई में किया गया था, लखनऊ में किया गया था, कोलकाता में किया गया था या दिल्ली में किया गया था? सो पहला कोल्ड स्टोरेज सब कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था? कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोलकाता। ठीक है, पहला जो कोल्ड स्टोरेज है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था? कोलकाता में। देन क्वेश्चन नंबर 7, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि हाउ मच कल्टिवेबल लैंड डज अ मार्जिनल फार्मर है। मार्जिनल फार्मर तो जो सबसे लो, मतलब जिनके पास सबसे कम लैंड होती है उन्हें मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। तो हाउ मच लैंड डज अ मार्जिनल फार्मर्स हैव? लेस देन 1, 2.5, लेस देन 3 या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो लेस देन 1 हेक्टेयर, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे? मार्जिनल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। लेस देन 1 तो वो क्या हो जाएंगे? मार्जिनल। दूसरा एक होता है स्मॉल फार्मर्स। तो स्मॉल के पास कितनी होती है? 1 से कितना होता है? 1 से 2 हेक्टेयर अगर लैंड है तो वो स्मॉल फार्मर्स कहलाएंगे। दूसरा आप देखते होंगे कि सेमी मीडियम बोलते हैं, ये मीडियम बोल दिए, सेमी मीडियम। ठीक है, तो सेमी मीडियम कितना होता है? 2 से 4। ठीक है, अगर आप 10 से आपके पास ज़्यादा लैंड है तो आप लार्ज फार्मर के कैटेगरी में आ जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है इंडिया की वो कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1985 में, 89 में, 82 या 81 में? ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1 जनवरी 1982। ठीक, 1 जनवरी 1982। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, पिक द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। FCI, CWC, नेफेड या स्पाइस बोर्ड। ठीक है, तो इसमें से कौन सबसे अलग है? तो नेफेड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट।
ऑड वन आउट, ऑड सबसे अलग कौन है, नेफेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया इकोनॉमी वाज इनिशिएटेड इन ईयर। जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया इकोनॉमी है वो किस ईयर में इनिशिएट हुई थी, 81 में, 85 में, 91 में या 95 में, ठीक है। तो ये हुई थी 1991। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, 1991। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग विच ईयर कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। जो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, 1955 में, 65 में, 70 में या 75 में, ठीक है। तो ये 1970 को कब हुआ इस्टेब्लिश, 1970 को। इसका हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, MUMBAI मुंबई, ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे CCI के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा। IPR क्या होता है वो सब आप समझ जाएंगे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, ये सभी क्या है, IPR के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, मार्केट मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रिफर्स टू। मार्केट मैनेजमेंट फंक्शन किसी भी मार्केट का किस चीज़ को रिफर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को, एडवाइस को, डिटरमाइनिंग नीड्स को या फाइनेंसिंग को। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, डिटरमाइनिंग नीड्स, ठीक है, आवश्यकता का निर्धारण। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, एगमार्क इज रिलेटेड टू। एगमार्क किस चीज़ से रिलेट करता है, एग्रीकल्चर से, फार्मिंग टूल से, फाइनेंस से या इंडस्ट्री से। तो ये किससे रिलेट करता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15, मंडी इज अ टाइप ऑफ मार्केट। मंडी किस प्रकार की मार्केट है, लोकल मार्केट है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, ठीक है। तो मंडी हमारी कैसी मार्केट है, सेकेंडरी होलसेल मार्केट है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी होलसेल मार्केट, ठीक है, इट इज सेकेंडरी होलसेल मार्केट मंडी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप पेड PDF परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905601596 या हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर हितेश AG, ठीक है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हम अवेलेबल हैं। आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको जो भी PDF चाहिए होती है आप मैसेज कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उसका सिलेबस मेरे को सेंड कर दीजिए, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आप इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम PDF हमारी पेड रहेंगी, कॉस्ट एकदम इफेक्टिव रहेगी, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर मोस्टली रहेंगे या जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस होते हैं वही हम वहाँ पर रखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, तो वो जितनी टाइपिंग एरर होती है उसमें हो जाता है। तो अगर आपको कभी लगे तो आप हमें फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसको आपको सही से करके PDF फिर आपको दे देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच ईयर द उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी वॉज पास्ड। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी किस ईयर में पास की गई, तो 85 में पास की गई, 64 में, 95 में या 88 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। जिसका भी ये पेपर जिस बच्चे ने भी सॉल्व किया है काफ़ी हद तक सही क्वेश्चन लगाए हुए उसने। देन क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ द बिगेस्ट ऑफिसर ऑफ द मार्केट कमेटी। मार्केट कमेटी का जो सबसे बिगेस्ट ऑफिसर होता है वो कौन होता है, मंडी सेक्रेटरी, मंडी इंस्पेक्टर, मंडी लीडर या मंडी वर्कर। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ कि बिगेस्ट ऑफिसर ऑफ मार्केट कमेटी कौन होता है, सेक्रेटरी होता है, इंस्पेक्टर होता है, लीडर होता है या वर्कर। कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं वो क्वेश्चन पूछता जो मेरे को नहीं आ रहे हैं, बट आप लोग के लिए कुछ छोड़ देता हूँ, आसान से क्वेश्चन होते हैं और जनरली आप समझ सकते हैं कौन होगा इसमें से। तो कमेंट कीजिएगा कौन सही आंसर क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, वेरिएबल ग्रेडिंग इज अदरवाइज कॉल्ड एज। वेरिएबल ग्रेडिंग को दूसरे किस नाम से जानते हैं, परमिसिव, मैंडेटरी, फिक्स्ड या नॉन ऑफ द अबव। वेरिएबल मतलब जो थोड़ा सा वो चेंज हो, फिक्स्ड ना हो। परमिसिव, मैंडेटरी और फिक्स का मतलब एक जैसा होता है, मतलब एक बार ग्रेडिंग हो गई तो हो गई, फिक्स होती है। तो वेरिएबल ग्रेडिंग परमिसिव ग्रेडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 19, मार्केट्स आर परमानेंट इन नेचर। किस प्रकार की जो मार्केट्स होती है वो परमानेंट होती है नेचर में, लोकल होती है, सेकुलर होती है, शॉर्ट होती है या लॉन्ग होती है। ठीक है, तो सेकुलर मार्केट्स आर परमानेंट इन नेचर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सेकुलर। जो सेकुलर मार्केट्स होती है वो परमानेंट होती है नेचर में। देन क्वेश्चन नंबर 20, पैकेजिंग इज अ पार्ट ऑफ। पैकेजिंग किस चीज़ का पार्ट है, पैकेजिंग लगा के मत आइएगा, गलत होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। पैकेजिंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। एक होता है पैकिंग, एक होता है पैकेजिंग। पैकिंग का मतलब होता है पैकेजिंग, जो पैक्ड प्रोडक्ट्स को फिर से रीपैक करना पैकिंग कहलाता है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 21, सेलिंग एंड बाइंग एक्टिविटीज क्रिएट। जो सेलिंग और बाइंग एक्टिविटीज है वो किस चीज़ को क्रिएट करती है, प्लेस को क्रिएट करती है, फार्म को, टाइम को या पोजेशन को। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, पोजेशन। ठीक है, वैसे क्रिएट तो फार्म, प्लेस, टाइम, पोजेशन तीनों होता है, बट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पोजेशन। क्वेश्चन नंबर 22, लोकल मार्केट्स आर कॉल्ड एज। सिटी, विलेज, रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड। जो लोकल मार्केट्स होती है उस पर कोई रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनको बोलेंगे अनरेगुलेटेड मार्केट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग। और ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग, प्राइम ऑब्जेक्ट क्या है मार्केट का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग का, प्रॉफिट, सर्विस, सेल या कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो देखिए, अगर आप कोई चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा तभी आप करेंगे, नहीं तो कोई चीज़ नहीं करेंगे। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन वाज गेट एस्टेब्लिश्ड। गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, 1947 में, 45 में, 95 में या 60 में। ठीक है, तो अक्टूबर 1947। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 25, हु आर द टू मेन फोर्सेस मार्केटिंग, डिमांड, सप्लाई, बोथ या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, प्रमुख जो फोर्सेज हैं कौन कौन सी हैं, बोथ ए एंड बी, टू मेन फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, बोथ आर करेक्ट। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियोस भी देख लीजिएगा, या आप सीधा एग्रीकल्चर मार्केट ट्रेड एंड प्राइसेस के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, अवेलेबल होगी वहाँ पर। जो भी वीडियोस होंगे आप लोग उनको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।